अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपके पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाज़मी बराए जमात नाहम की तैयारी के लिए हदायत। तो ये जो आपका उर्दू का पेपर होगा वो 75 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो जो मरूज़ी होगी वो मरूज़ी तर्ज पेपर होगा वो आपका 15 नंबर का होगा, 15 नंबर पर मुश्तमिल होगा। और इसका जो वक्त टोटल होगा अटैम्प्ट करने का, अपने MCQ टिक करने का, दैन अपने जो बबल फिल करने हैं 20 मिनट होगा। और इंशाइया तर्ज का पेपर जो होगा वो 60 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। तो और इसका जो इंशाइया का जो कुल वक्त है अटैम्प्ट करने का वो 2 घंटे 10 मिनट होंगे। ये थोड़ा लेंथी पेपर होता है। और इसमें नोट क्या है कि मुसन्निफ़ीन और शुअरा के तारुफ में से बोर्ड के इम्तिहान में किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो बच्चे डर रहे थे कि क्या होगा कि जो इंट्रोडक्शन सबक से पहले पोइट का या मुसन्निफ़ का ये इंट्रोडक्शन था, क्या उसमें से क्वेश्चन या MCQs आते हैं या नहीं आते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड ईयर में आते होते हैं तो नहीं आने। तो ये नोट आपके लिखा हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो ये स्मार्ट सिलेबस है, पैक्टा की तरफ से जारी करदा है। तो आपने इस हदायत को फॉलो करते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो ये मरूज़ी तर्ज का जो कोई होगा आपके पास पेपर होगा उसमें सवाल नंबर 1 यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे, यानी कि 15 होंगे। सब MCQs का जो नंबर है वो एक एक होगा। तो सबसे पहले यही है कि जो आपके MCQs होंगे इसका हिस्सा दरसी किताब, इसमें कुल 10 सवालात होंगे, ठीक है। और जो मौजूदा हिस्सा नज़र में से 7 कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs बनाए जाएं और हर एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, तो आपने इनको देखना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। ये सामने आपको सब कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो आपने ये सारी हदायत को जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि जो मौजूदा हिस्सा नज़म में से होगा वो 2 जो MCQs में से आएंगे उसमें से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट गज़ल में से एक MCQs आएगा, ठीक है, 1 नंबर का। नेक्स्ट जो आपके पास हिस्सा कवाइद है तो इसमें से जो है आपके पास कुल 5 सवालात होंगे। मुज़क्कर मुअन्नस हो गए, इसमें उर्दू कवाइद इंशाइया सफ़ा नंबर आपके पास होगा 13 और से लेके 14 तक। इसमें से एक जो है MCQs आपका आना है। नेक्स्ट आपके पास वाहद जमा है, उसमें से भी आपका सफ़ा नंबर 15 से 19 तक होंगे, उसमें से भी आपका एक MCQs आना है। मुतरादिफ़ अल्फाज है नेक्स्ट आपके पास, इसमें आपकी जो बुक है उर्दू का कवाइद इंशा की, उसका जो सफ़ा नंबर पेज नंबर है 28 था 29, उसमें से भी एक MCQs बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास मुतज़ाद अल्फाज है, ये आपकी बुक का उर्दू कवाइद इंशा का जो है सफ़ा नंबर 29 से 31 तक पेज में से एक MCQs आना है। नेक्स्ट आपके पास मुहावरात हैं, वो उनमें से भी आपका MCQs एक ही आना है और उसका जो पेज नंबर है वो 52 से 58 तक अब मतलब आपने पढ़ लेने हैं, उसमें से ही बनाया गया है MCQs। ही MCQs के थे आपके, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग MCQs की प्रिपरेशन कर लेनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के जो पेपर है उर्दू का। सब बोर्ड्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं। तो आपने वीडियो एंड होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा है इंशाइया तर्ज पेपर के लिए हदायत। तो इसमें आपके पास इंशाइया पेपर में सवाल नंबर 2 होता है। सबसे पहले उसमें मतलब लिखा होता है कि सवाल नंबर 2, तो इसका जो सवाल नंबर 2 है वो होता है इशार की तशरीह, नज़म और गज़ल उसमें से होते हैं, ठीक है। आपके जो कुल मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन के वो 10 होते हैं। तो जो हदायत इसके लिए वो मौजूदा 5 नज़मों में से कोई से 4 नज़मों के का एक एक शेर दिया जाए जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार है। और इसके बाद आपके पास गज़लें हैं, तो 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक शेर दिया जाए जिनमें से कोई से 2 अशार की तशरीह दरकार है। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 3 होगा पैराग्राफ की तशरीह, इसके भी कुल नंबर 10 होंगे। जो मौजूदा 7 नसरी इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ज़ाहिरदार बेग और नाम माली में से कोई एक पैराग्राफ और बाकी 3 इसबाक अरामोस्कोन, कुतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से कोई एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाए। हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज तराकीब को ख़त कशीदा किया जाए। दिए गए पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह दरकार है। नंबरों की तकसीम हस्ब ज़ैल है, यानी मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर और ख़त कशीदा अल्फाज तराकीब के मानी
3 नंबर और सबक का नाम 1 नंबर और तशरीह के 5 नंबर है। टोटल कुल मिला के आपके पास ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है सवाल नंबर 4। तो इसमें मुख्तसर सवालात होंगे, आपने मुख्तसर सवालात के जवाब लिखने होंगे। तो ये भी 10 नंबर का कुल क्वेश्चन होगा, यानी हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर होंगे और आपने 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 सवालात के जवाब दरकार हैं। हिस्सा नसर में से 4 सवालात बनाए जाएंगे। मौजूदा 7 नसर इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाकी हुस्ना अपनी मददाब कलीमुल्लाह मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नाम दियो माली में से ही कोई से 2 सवालात और बाकी 3 इसबाक आराम सुकून कुतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट आपके पास हिस्सा नज़म है, इसमें से भी आपने 2 सवालात करने होंगे तैयार और मौजूदा 5 नज़मों में से 3 नज़मों हमद नात और मेहनत की बरक़ात में से 1 सवाल और बाकी नज़्म जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से 1 सवाल बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो हिस्सा गज़ल है, इसमें से आपके पास 2 सवाल बनाए जाएँ। मौजूदा 3 शुअरा मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन जो है की गज़लों में से कोई सी 2 गज़लों में से 1-1 सवाल बनाया जाए। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 5 है, नसरी सबक का खुलासा वाला क्वेश्चन होगा। ये कुल नंबर इसके 5 होंगे। मौजूदा 7 नसरी इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाके हुस्ना अपनी मददाब कलीमुल्लाह मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नाम दियो महल में से कोई एक सबक मुंतखब किया जाए और बाकी 3 इसबाक रामस्कून कुतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से किसी एक सबक का इंतखाब किया जाए। दिए गए 2 इसबाक में से किसी का एक खुलासा दरकार है। तो ये कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ये जो आपको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हदायत जारी की गई हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन्हीं जो स्कीम को, इन्हीं जो इतनी भी पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की जाएगी, जितनी हदायत शेयर की जाएगी, जो पेपर गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे ना, तो आपने सारे वीडियोस को लाजमी देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस जो है पहुंचती रहें। नेक्स्ट आपके पास होगा सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 6 होगा। तो इसके भी कुल नंबर 5 होंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नज़म का खुलासा लिखने के लिए या उसका मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए। तो मौजूदा 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा। मौजूदा 3 नज़मों हम नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का अगर खुलासा पूछा जाए तो बाकी 2 नज़मों जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछ लिया जाए। इस तरह अगर मौजूदा 3 नज़मों हम नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा जाए तो बाकी 2 नज़मों जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का खुलासा पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 7 है, जिसमें एप्लीकेशन होगी और एक लेटर होगा जो कि आपने एक ही चीज़ लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है, ख़त लिखना है। तो इसके भी कुल नंबर 10 हैं। इसमें क्या है कि मौजूदा हिस्सा कवायद में शामिल दरख्वास्तों खतूत में से कोई एक दरख्वास्त या कोई एक ख़त लिखने को कहा जाएगा। नंबरों की तकसीम हस्बे ज़ैल होगी। तो जब भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको मिलेंगे तर्ज़ तख़ातुब के 1 नंबर और उन्वान की जो हेडिंग दे के आपने उन्वान लिखना है एप्लीकेशन का, और इसका भी 1 नंबर मिलेगा और जनाब आली का भी 1 नंबर मिलना है। ठीक है। नफ्से मज़मून 5 नंबर, दरख्वास्त गुज़ार का नाम पता का 1 नंबर, तारीख़ का 1 नंबर। तो नेक्स्ट आपके पास जो है अमराए ख़त नवीसी है, उर्दू क़वाइद इंशा। इसका सफ़ा नंबर 73 से 79 तक आपने पढ़ लेना है। तो इसके कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको? मकाम तहरीर के 1 नंबर, तारीख़ तहरीर के 1 नंबर, अलकाब आदाब की 1 नंबर, जैसे अस्सलाम वालेकुम लिखते हो जो आप सही लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। नफ्स मज़मून जो आपने सेंटर वाली बॉडी होती है लेटर की, उसके 6 नंबर हैं। और मकतूब नगार यानी जैसे आप ख़त लिख रहे हो तो जिसको लिख रहे हो उसका जो नाम वगैरह है उसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपने 1-1 नंबर लाजमी लेने हैं। तो इसको सही तरीके से लिखना है, क्योंकि उर्दू में जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं ना, उसको भी हमें सही लिखना पड़ता है। अगर आप गलत लिखोगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलना। तो ये बात जहन में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सवाल नंबर 8 में क्या होगा। सवाल नंबर 8 में होगा कहानी होगी, यहाँ फिर एक मुकालमा होगा। तो जिन बच्चों ने कहानी की है तो वो कहानी लिखेंगे, जिन बच्चों ने मुकालमा किया होगा तैयार पेपर के लिए तो वो मुकालमा लिख सकते हैं। तो इसके कुल नंबर 5 होंगे। तो शामिल निसाब कहानियों उर्दू क़वाइद इंशाअ सफ़ा नंबर 93 से 103 तक यानी 103 और मुकालमा के लिए आपने उर्दू क़वाइद इंशा का पेज नंबर 86 से लेकर 91 में से कोई एक कहानी या कोई एक मुकालमे को लिखना है। ठीक है, वहाँ तक आपने तैयार करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो है सवाल नंबर 9 दुरुस्तगी या जुमलों की तकमील। तो इसके कुल नंबर 5 होंगे। इस सवाल में उर्दू क़वाइद इंशाई शामिल निसाब
ने और को उर्दू कवायद इंशाइयत सफ़ा नंबर 43 से लेके 44 तक का इस्तेमाल फ़ेल के फ़ाइल से मुताबिकत उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 44 इसम सिफ़त और इसमें मौसूफ़ में मुताबिकत उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 44 इसमें ज़मीर और मर्जा के मुताबिक उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 45 में से 4 अज्जा दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ज़रबुल इमसाल इस सवाल में दिए जाएंगे वो कहाँ से होंगे, वो उर्दू कवायद इंशा जो आपके पास बुक है उसके जो सफ़ा नंबर 58 है वहाँ से लेके 61 में से 3 अज्जा दिए जाएंगे। और नेक्स्ट आपके पास दिए गए 7 अज्जा में से 5 अज्जा के जवाबात आपने लिखने होंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही स्मार्ट सा आपके पास हदायत हैं, हदायत भी स्मार्ट से हैं और सिलेबस भी स्मार्ट सा है, और आपने जो तैयारी करनी है पेपर की वो भी स्मार्टली करनी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आपके पेपर बहुत 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 अच्छे हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उर्दू से पेपर के रिलेटेड क्लास नाम की और जो भी आपके पेपर रह गए क्लास नाम के आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।